इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की मालूमात के लिए अभी HEC स्कॉलरशिप चैनल को सब्सक्राइब करें। रोशन मुस्तकबिल, रोशन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस्टर टी और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बिल्कुल पूरा उतरती है। यूनिवर्सिटी जो है वो है इटालियन यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस की ज़रूरत नहीं होगी, आइल्स की ज़रूरत नहीं होगी और इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड नहीं होंगे। जस्ट 3 डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं और इस यूनिवर्सिटी पर आपकी एडमिशन हो जाएगी जस्ट विद इन 15 मिनट्स। उसकी अप्लाई का जो प्रोसीजर है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा और ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इतनी आसानी से एडमिशन देता है स्टूडेंट्स को। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। इस यूनिवर्सिटी की एक अच्छी बात यह है कि इसमें 2 किस्म की स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप्स भी नहीं मिलता तो इस यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 456 यूरो। वो आपको पर सेमेस्टर जो है वो प्रोवाइड करना होगा। तो सबसे कम ट्यूशन फीस इसकी होगी और इसका जो स्कॉलरशिप्स अगर वो आपको मिल जाता है तो फिर आपको तमाम तरह अखराजात जो है वो बिल्कुल फ्री मिल जाती है। तो स्कॉलरशिप्स पर किस तरह अप्लाई करना है, एडमिशन पे किस तरह करना है और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स इस यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड है और ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इतनी आसानी से एडमिशन देता है स्टूडेंट्स को। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप बैचलर, मास्टर और PhD तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी को गूगल में सर्च कैसे करना है, अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है और फिर बैचलर के लिए करेंगे, फिर मास्टर के लिए करेंगे। ये बहुत क्विक है क्योंकि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले आपने गूगल में आना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरेनो। ये यूनिवर्सिटी जो है ये इटालियन यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी। इसमें 8000 प्लस स्टूडेंट्स हैं और इसमें 10% जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है प्री एडमिशन 2024 एंड 2025 या आप यूनिवर्सिटी आपके मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आप सर्च कर दें तो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इरास्मस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पे करंटली जो रिसर्च चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, स्कॉलरशिप जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जो है आपको सब फोकस करना है अपनी एडमिशन के ऊपर, क्योंकि जितनी जल्दी आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे एडमिशन के लिए उतनी जल्दी आपका लिस्ट जो है वो आएगा। अब जितनी भी ज़्यादा स्टूडेंट्स उसको एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वो सबसे पहले सिस्टमेटिकली इवालुएट करेंगे एप्लीकेशंस को अंदर और इसमें आके आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाता है। और अगर आपको यहाँ पे 2 स्कॉलरशिप्स होती हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन 2 स्कॉलरशिप्स में आपको कोई स्कॉलरशिप्स भी ना मिले तो फिर भी आप जो है इनकी ट्यूशन फीस जो है वो बिल्कुल कम है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्यूशन फ़ीस है वो बहुत कम है 456। लेकिन ये मज़े की बात ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए ये फ़ीस कम करके 356 यूरो सिर्फ है। तो ट्यूशन फ़ीस आपका है 356 यूरो, जो कि बिल्कुल कम है। ये बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न। आई सॉ इन द इटली। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि किस तरह जो है आप कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स इस स्कॉलरशिप्स के लिए आपके लिए रिक्वायर्ड होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब आप एडमिशन के सेक्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे प्री एडमिशन 2024-2025, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले डेडलाइन नज़र आ जाएगा कि ये स्कॉलरशिप इस एडमिशन के लिए आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 15 नवंबर 2023 से लेके 15 मार्च 2024 तक जो है आप ऑनलाइन इस यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी से अप्लाई करें, ताकि एप्लीकेशन पहले सबमिट हो जाए और पहले एवेल्यूएशन में क्राइटेरिया में पहले आ जाए, ताकि आपको एडमिशन जो है वो आसानी से मिल सके। इस स्कॉलरशिप्स पर बैचलर डिग्री के लिए अगर आपने बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो इसमें आपको पासपोर्ट की मेन पेज, हाई स्कूल डिप्लोमा जो कि FAC की जो डिग्री है सर्टिफिकेट जो है वो आपने अगर अटेस्ट किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनको अटेस्ट करके अपलोड करें। अगर आपकी अटेस्टेशन नहीं हुई है तो अटेस्टेशन पहले कर ले, लेकिन ये यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ जस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ। और इस क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जब आपके अटेस्ट होते हैं तो उसके ऊपर एक QR कोड लगा होता है और वो इस चीज़ की अथेंटिसिटी करवाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये ओरिजिनल है। दूसरी जो सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक एलिजिबिलिटी
ये सिर्फ ईरान, अफ़गानिस्तान और टर्किश स्टूडेंट्स और चाइनीज़ स्टूडेंट्स वगैरह के लिए है। और जो जहाँ तक लैंग्वेज सर्टिफिकेट है आइल्स, इसमें यहाँ पे दिया है कि आइल्स, टोफल और ये लेवल B2 रिक्वायर्ड है बट नॉट मैंडेटरी, यानी ज़रूरी नहीं है। ये आपको रिकमेंड करेंगे, अगर आप सबमिट करेंगे तो ये एक प्लस पॉइंट है, अगर आप नहीं सबमिट करेंगे सो दैट्स जस्ट नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ तक आइल्स की बात है तो आइल्स की जो लैंग्वेज है वो आइल्स, टोफल, ये सारी लैंग्वेज कोर्सेज जो है यहाँ पे एक्सेप्ट होती हैं, लेकिन ये सिर्फ रिकमेंड कर चुके हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट्स नॉट मैंडेटरी, यानी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सबमिट करते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट है। जहाँ तक मास्टर डिग्री की बात है तो उसमें पासपोर्ट का मेन पेज, उससे तस्वीर निकाल के PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेट जो ट्रांसक्रिप्ट होती है DMC बैचलर डिग्री की, वो और आपकी जो आउटलाइन है सिलेबस का। अब आउटलाइन सिलेबस का मतलब ये है कि आपकी कोर्स के अंदर आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो ऑलरेडी जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है उसके अंदर वो चीज़ें मेंशन होती है। तो और इसमें भी आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है मास्टर के लिए, जस्ट आपको रिकमेंड किया है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि नॉट मैंडेटरी। तो यहाँ पे इसके अलावा आपने कोई अदर डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड नहीं करनी, जस्ट ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। और यहाँ पे क्लियर कट आपको बताया गया है कि डू नॉट अपलोड एनी अदर डॉक्यूमेंट, दे विल नॉट बी कंसीडर। तो उन चीज़ों की कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इधर उधर की जो चीज़ें हैं वो सबमिट करें। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये आपकी बैचलर एप्लीकेशंस ओपन होगी। और अगर आप यहाँ पे मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए मास्टर एप्लीकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम बैचलर या मास्टर के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों एप्लीकेशन सेम है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है और नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। तो मैं इसको फिल करके बता देता हूँ। अच्छा, ये जो पोर्शन है आई नीड अ स्टडी वीज़ा, तो यहाँ पे यस क्लिक करें, क्योंकि हम आउट ऑफ इटालिया है या यूरोपियन है तो हमें वीज़ा चाहिए, तो हमने यस पे क्लिक किया। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमने जो मैंने कहा था कि पासपोर्ट की जो फ़ोटो है वो उसको PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड करते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्यूटर सिस्टम पे ये चला जाएगा और वहाँ पे आप फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप फिर इस प्रोसेस को करते हैं, मैं जस्ट एज अ टेम्पलेट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे PDF फाइल अपलोड करने के बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पे PDF फाइल जो होगा अगर वो आपकी 2 MB से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, लेकिन आप इसकी तस्वीर PNG PDF सब कुछ सबमिट कर सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी हो। यहाँ से आप अपनी मास्टर डिग्री कोर्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप इटालियन को चूज़ करेंगे तो आपको एडमिशन के दौरान फिर आपको इटालियन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपको इटालियन नहीं आती तो इटालियन कोर्स कभी चूज़ ना करें, इंग्लिश में कोर्स जो है वो चूज़ करें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चूज़ किया है कंप्यूटर साइंस MSc। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं 2024 में ग्रेजुएट हो रहा हूँ या 2022 में मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। और इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को अगर वेबसाइट यहाँ पे लिंक चाहिए तो मैं यहाँ पे करूँगा यूनिवर्सिटी पेशावर। मैंने सर्च किया, इसको मैंने ओपन किया और ओपन करने के बाद मेरे पास ऊपर एक लिंक आएगा और फॉर एग्जांपल ये लिंक मेरे पास आ गया। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास लिंक हो गया। अब इसके बाद मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे BSc सर्टिफिकेट जो डिप्लोमा जो है आपका वो अपलोड करें, यानी आपकी जो सर्टिफिकेट हैं, जो डिग्री के जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करें। और इसके बाद BSc का ट्रांसक्रिप्ट जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे अपलोड करें। एप्लीकेशन के दौरान जब रेड साइन आता है तो इसका मतलब होता है ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये आपने ज़रूर सबमिट करना होता है। जिसके पास ये रेड वाला निशान नहीं आता तो इसका मतलब है वो ऑप्शनल है, आप उनको कर सकते हैं। अगर ना भी हो वो चीज़ अवेलेबल तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है अपने BSc डिग्री का जो कंटेंट है वो अपलोड करना है, उसका फर्स्ट पेज जो है वो देना है। अब इसका लिंक तो आपके पास नहीं होगा तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर जो है वहाँ से हूँ, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को चूज़ किया। इसके बाद मैंने एकेडमिक डिपार्टमेंट को चूज़ किया, यहाँ पे आ गया मैं एकेडमिक डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पे मेरी कंप्यूटर साइंस फील्ड थी जहाँ से मैंने बैचलर किया है, तो मैंने कंप्यूटर साइंस को यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ और कंप्यूटर साइंस से मैंने चूज़ किया। अब जो एकेडमिक जो प्रोग्राम है जो बैचलर डिग्री के दौरान या आउटलाइन जो है जो हमें पढ़ाया गया है वो यहाँ से मैं वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको एकेडमिक प्रोग्राम के अंदर क्लिक करना है, या आप अपनी हर जो भी यूनिवर्सिटी आपकी है वहाँ पे जाए, अपनी डिपार्टमेंट के अंदर जाए, डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं MSc, MSN, PhD इसका कोर कंटेंट जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या इस लिंक को कॉपी करके वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमने वो लिंक पेस्ट कर दिया। इसके बाद फाइनल ग्रेड हमारा कितना है, यानी जो आपकी डिग्री CGPA कितना है फाइनल, यानी 3.2 है
3.2 फॉर एग्जांपल मैं चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे आउट ऑफ 4 जीपीए टोटल है और मेरा 3.2 मैंने लिया है। क्रेडिट आवर कितना है ये आपको आपकी बैचलर जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके अंदर ये डिटेल आपको तमाम मिल जाएगी। मैथमेटिक्स की क्रेडिट कितनी है, कौन सी कितने सब्जेक्ट्स आपने मैथ्स के अंदर लिए है, कितनी फिजिक्स के अंदर लिए है, कितनी कंप्यूटर साइंस के लिए, कितने स्टैटिस्टिक के। तो ये आपको बीएससी के अंदर जो आपका ट्रांसक्रिप्ट है उसके अंदर आपने इनमें से कौन कौन सी कोर्स की कितनी क्रेडिट आवर ली है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 6 क्रेडिट आवर लेता हूँ, यहाँ पे भी 6 लेता हूँ, यहाँ पे 9 लेता हूँ, यहाँ पे 8 लेता हूँ, यहाँ पे 3 लेता हूँ। तो ये बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करें जो आपकी डिग्री के अंदर मौजूद है। इसके बाद आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करें, अदर पे क्लिक करें और अदर के बाद आप यहाँ पे सर्च करें इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आइल्स है तो यहाँ पे आप आइल्स को चूज़ कर सकते हैं। अगर आइल्स या कोई चीज़ ये नहीं है जो यहाँ पे मेंशन है तो विदाउट आइल्स जो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है आपको आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कितनी है तो ये बेसिक लेवल होते हैं और C1 जो है ये प्रोफिशिएंट होते हैं। तो आप B2 चूज़ करें, B2 मेरे ख्याल में यहाँ पे रिकमेंडेड है। आपका जो सर्टिफिकेट है जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से लिया है उसको यहाँ पे चूज़ पे क्लिक करें और इसको अपलोड करें। यहाँ पे जो मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ मैं सिर्फ जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें समझ आ जाए। पोस्ट ग्रेजुएट या एमएससी या पीएचडी एटसेट्रा जो अगर है तो उसको एंटर करें, नहीं है तो इसको छोड़ें। नॉन सो ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो इसको भी मेंशन करें। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स है जो मिसिंग है या आप लेट प्रोवाइड करना चाहती हैं, कोई कंसर्न है जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सो यू कैन राइट इट हियर। और इसके बाद आपने आई एग्री टू द ट्रीटमेंट ऑफ माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन और इसके बाद आपने सबमिट करना है। इसी तरह सेम प्रोसेस आपने बैचलर डिग्री के लिए भी कर सकते हैं और पीएचडी के लिए भी कर सकते हैं, इसका कोई प्रोसेस नहीं है। 1 महीने के अंदर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन लेटर रिजेक्शन आएगा या एक्सेप्टेंस आ जाएगा और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो फर्दर आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बता देगा कि ये स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, ये अब शुरू होगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 300 यूरो ट्यूशन फीस तो मेरे ख्याल में ये मोस्टली जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि लोग 14-20 हज़ार पे जा रहे हैं तो 300 कुछ भी नहीं है। तो वो आप प्रोवाइड करें तो आपकी चांसेस थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू स्कॉलरशिप। बट आप स्कॉलरशिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी उस वक्त इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि हमारे पास दो स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको स्टूडेंट सर्विसेज की तरफ से जो है वो मिल सकती हैं। तो ये यहाँ पे स्कॉलरशिप यूनिकॉर्न सर्च करें तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिल सकती है। देखिए ARDIS एंड अदर स्कॉलरशिप्स, बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे भी मेंशन है, आप वेबसाइट पे खुद देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन जितनी भी विदाउट आइल्स विदाउट एप्लीकेशन जितनी भी आसान एडमिशन आपकी हो सकती है किसी भी कंट्री के अंदर। इस सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि तमाम तर यूनिवर्सिटी को इस साल के लिए कवर करें ताकि आपकी एडमिशन हो सके। तो मज़ीद वीडियोस जो है वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड होगी, तो आप डेली विजिट करें यहाँ पे और या 1 या 2 दिन बाद विजिट करें इस यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक मिस्टर टी पेज पे, वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कोई सवाल हो तो हमारी फेसबुक पेज जो है फेसबुक में जाइए, वहाँ पे मिस्टर टी सर्च कर दें, वहाँ पे हमारा पेज आ जाएगा। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं एंड आई एम वॉलंटियरली गाइड यू रिगार्डिंग योर एडमिशन एंड स्कॉलरशिप्स प्रोसीजर्स। कोई डिस्कशंस हो या कोई प्रॉब्लम्स है आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं फेसबुक पेज पे विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।